हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसा आप लोगों सभी को पता है, हम लोग अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको अच्छी तरह समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहला आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अब ये जो हमारा जो टॉपिक है इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये जो वर्ड आया ना इलेक्ट्रो, अब ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी से आता है। अब ये इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे जो एक केमिस्ट्री का वर्ड जो यहाँ से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा वर्ड था ना, इसको हमने ब्रेक किया है और इसको समझो, यानी कि केमिकल। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में। ये बहुत जेन्युइन बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आपको क्या करेगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। केमिकल से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चों, ध्यान देना आपको। तो जो आपको जो यहाँ से प्रोड्यूस होगी वो होगी केमिकल एनर्जी। कौन सी प्रोड्यूस होने वाली है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। तो अब ये आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल प्रोड्यूस करने वाले हैं केमिकल एनर्जी को। यानी कि दैट्स मीन्स इसकी आपको डेफिनेशन पता होगी तो अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ physical chemistry that deals with conversion electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy. दिस फिनोमिना कोल्ड भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसके आपको क्या करना होगा, आप इस चीज़ को समझना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इन चीज़ों को जो आप लोग इसको पढ़ोगे तो उसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा चैप्टर के अंदर। अब हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन हो क्या सकती है। और एक सबसे बड़ी बात है, इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ रिएक्शंस भी पढ़नी है। अब ये देखिए कैसे, आपके पास में इन्वर्टर होता है। देखिए आपके आज का जो मॉडर्न टाइम्स चल चुका है ना, इस मॉडर्न टाइम में इन्वर्टर के बारे में कोई ना जानता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि ये जो इन्वर्टर का जो पोर्शन है, अब इस इन्वर्टर के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब इन्वर्टर के बारे में देखिए, आपको पता है, सपोज आप एज्यूम कर लीजिए ये आपका होम है, मतलब घर है, मान लीजिए। देखिए एज्यूम करना तो पड़ेगा, साइंस है। आप देख लीजिए इसके अंदर बहुत समझना जरूरी है, ये घर है, होम है। अब आपको पता है कि डोमेस्टिक के आप लोग समझते हो कि घर के अंदर भी लाइट आती है, आराम से देखते हैं। तो आजकल ना यहाँ पे जो घर के अंदर इंटरनल जो एरिया है उसके अंदर एक ये जो इसके इंटरनल पार्ट्स के अंदर है, यहाँ एक इन्वर्टर रखा हुआ है। अब ये आप लोगों को समझना है इन्वर्टर है, इस घर के अंदर दो मेन लाइन्स आई हुई हैं। अब ये मेन लाइन है, इन्वर्टर है, उसके साथ में यहाँ पर आप लोग एक बैटरी भी रखते हो। अब आपको पता है इस बैटरी के अंदर यहाँ पे क्या भरा होता है बच्चों, केमिकल होता है, ठीक है। अब केमिकल है तो देखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इसका आपको पता है कि टर्मिनल्स तो होते हैं, एक पॉजिटिव लगा होता है, एक नेगेटिव लगा होता है। अब वो बैटरी से कनेक्ट है। अब क्या है कि मैन आपको इन्वर्टर को मेन लाइन से भी कनेक्ट करना होता है, तो मेन लाइन से आपने कनेक्ट कर दिया। बाकी जो डोमेस्टिक लाइन्स हैं अपना ये चला हुआ है, इधर एक इस टाइप का एक बल्ब लगा दिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट आ रही है,
अब क्या होता है, अब क्या आपको पता है कि जो मेन लाइन है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रही है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल, अब यहाँ केमिकल के अंदर आ रहा है, जब तक आप इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज कर रहे हो, जब तक आप इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करो, यानी कि लाइट आ रही है, तो यहाँ ये आपको दिख रहा होगा केमिकल से जनरेट हुए केमिकल एनर्जी यहाँ पे है, और यहाँ क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर हो रही होगी, केमिकल एनर्जी के। उसके बाद अब जैसे ही लाइट चली जाती है, लाइट कट गई और काम सिस्टम डिपेंड हो गया, अब वो हम किस पर डिपेंड हो गया, अपने बैटरी में। अब बैटरी से क्या होगा, तो वापस से वो क्या करना शुरू कर दिया हमने, केमिकल एनर्जी को यूज करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोगों का काम होना स्टार्ट हो गया। यही आपका इस चैप्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब हमको इसके अंदर जो सी रिएक्शंस है ना वो हमें पढ़नी पड़ेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देते रहिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए, आसान है सब सिस्टम। अब इस कंसेप्ट के अंदर ही आपका बहुत अच्छा टॉपिक आता है। अब इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होंगी जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, वैसे अर्लियर क्लासेस में पढ़ने पर, लेकिन चैप्टर है तो बेसिक कंसेप्ट तो होना ही पड़ेगा, आज इंट्रोडक्शन तो कराना ही पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर आपका जो टॉपिक आता वो आता ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। अब ऑक्सीडेशन एक वर्ड आया और इस ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोग इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहले हम इसकी जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन है क्या। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा रिडक्शन। क्लियर। और इसके बाद में ही हम लोग ये कंडीशन पढ़ते हैं, तो अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर इसका रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। ये 3 टॉपिक होंगे, अच्छी तरीके से हम इन्हें पढ़ेंगे और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है सारी की सारी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब जनरल वे के अंदर आप देख लीजिए रेडॉक्स में क्या क्या सिस्टम आता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमारा जो टॉपिक आज पढ़ना पड़ेगा वो है पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पढ़ना ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये लेंगे हम लोग इसको पार्शियल कर लेते हैं और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए क्या करना। तो पहली रिएक्शन हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन, और दूसरा हमारा पार्ट है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन है क्या, जो जनरल हम पढ़े हुए हैं, तो फर्स्ट इसके बारे में हमारी क्या नॉलेज थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये पढ़े, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया, बोल सकते हैं इसको। जब जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जनरल सी डेफिनेशन सी आप लोगों को पता होगा। ध्यान से देखिए, कुछ एग्जाम्पल से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे कि C+O2 इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, CO2। अब क्या हुआ कि C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब C के साथ जुड़ा, तो हम C का क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपके पास में लगा Mg+O2 इक्वल्स टू MgO, देन बैलेंस इट, बैलेंस कीजिए इसको, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपका यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी क्वांटिटी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो अब मैग्नीशियम का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। जनरल डेफिनेशन है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा समझ लेते हैं बस एज ए नॉलेज। लेकिन डेफिनेशन तो इसकी और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्योर डेफिनेशन होती है जो हम यूज करेंगे, तो वो ध्यान से देखना है। अब देखते रहिए, समझते चलिए, बेसिक कंसेप्ट है। अब ये ऑक्सीजन का, बट जस्ट इसका अपोजिट होगा रिडक्शन में, तो समझते हो ना। तो रिडक्शन में क्या होगा, इसका क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझना तो जरूर पड़ेगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है। अब की बार यहां से ऑक्सीजन जिसकी बाहर निकल जाए किसी भी एलिमेंट से, तो उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। तो ऑब्वियसली यहां आपने क्या ले लिया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
कार्बन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, जैसे ही आप कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये यहाँ पे क्या होगा, CO के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और ये एल्यूमिनियम बाहर Al। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप आराम से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करने वाले हो, ऑक्सीजन का कितना होना, 6 होना चाहिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ओके। और यहाँ पे आप लोगों ने जब ये 3 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4 हुआ, और ये कार्बन का कितना हुआ बच्चों, 3। तो आप लोगों ने क्या करा, अब यहाँ आप लोग देख लीजिए नोटिस करके, एल्यूमिनियम के यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन चला गया क्योंकि उसने इसके साथ रिएक्शन कर लिया, CO2 बन गया, Al अकेला रह गया। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी इस तरह का आपके पास में कंसेप्ट आ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अब ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट में आप लोग इससे भी अच्छा काम करोगे, वो क्या होगा, यहाँ पे आपने इसका यहाँ पे करना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन को भी, जैसे ही आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसको भी ऑक्सीडेशन आप बोलते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास ये कंसेप्ट है कि मीथेन गैस हो गया CH4, ओके, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो मैं मीथेन गैस है, मस्टर्ड गैस है, अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ कार्बन बनेगा, कार्बन प्लस वाटर H2O। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें से छोड़ के कौन गया, भाई हाइड्रोजन गया। क्यों, देखिए आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो था ना, जिसने इसके दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर लिए, तो वो छोड़ के वो गया, ना कि ये गया। तो यहाँ से ये क्या गया, हाइड्रोजन गया, तो इसने वाटर जनरेट कर लिया। अब इसको बैलेंस के लिए हाइड्रोजन का भी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ सॉरी हाइड्रोजन का इधर यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का कितना बचा, 4 है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, जस्ट बैलेंस इट, हो गया बैलेंस। भाई इधर कार्बन भी 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन का 4 है, ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ आता है आपका एडिशन ऑफ ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आप लोगों को यहां पता चल रहा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं। चलिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखिए, यहां आपको समझ आ रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ले लिया। अब ये डबल बॉन्ड एल्कीन है, तो आप लोग अनसैचुरेटेड है, पहले तो आप लोग समझ लीजिए अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते, जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कुछ ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको बहुत अच्छी तरह समझना। तो अब ये हमने रिएक्शन कराई है प्लेटिनम की प्रेजेंस में, आपने इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करा दिया, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये एल्कीन का एल्केन में कन्वर्ट हुआ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी रिडक्शन होता है। ये जो डेफिनेशंस हैं बच्चों, बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशंस हैं, और आपको समझना है, आराम से समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, जनरल डेफिनेशन, बट हमें बहुत ही प्योर डेफिनेशन पढ़नी होंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आराम से ध्यान से पढ़ते रहिए आप लोग, क्लास में बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। जब तक आप लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन क्लास के अंदर नहीं करोगे, तब तक आपको पढ़ने वाली फीलिंग नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। चलिए, अब इस कंसेप्ट में हम लोग अब टॉपिक लेते हैं ऑक्सीडेशन। चलिए, अब आप लोगों ने जनरल डेफिनेशन पढ़ ली थी, अब ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है, वो हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो कैसी है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डेफिनेशन आपके लिए ज़बरदस्त होगी, आपने पढ़ी भी है और आपको इसको समझ भी सकते हैं। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर,
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो। यहाँ पे आप लोगों को जो डेफिनेशन जो है ना, एक वर्ड पढ़ा था, एक निमोनिक था आपके पास, ओएल। मतलब आप लोगों का क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर जो डेफिनेशन भी मैं पढ़ूंगा वो हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पढ़ेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है किस तरीके से सिस्टम है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब ये जो आपका सिस्टम दिखा रहा है ऑयल, ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन। इन ऑक्सीडेशन किसमें होगा, यहाँ पे क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, एल का मतलब क्या होगा, लूज होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ऑक्सीडेशन होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को, इस चीज को समझना है। जिसके अंदर आपका क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन का डिक्रीमेंट्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ आपका एक सोडियम है Na से आपका क्या है, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको एक रिएक्शन दे दी है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन। दिमाग लगाइए, पोस्ट बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, मैं इसके सुपर ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पर लेकिन पहले इसकी आपको अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। वो देखिए कैसे, सोडियम है, यहाँ Na है, Na पॉजिटिव। ठीक है, अब वैसे तो नॉर्मली आप लोग पहचान लिए होंगे कि भाई इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज हो ही गया। रिएक्टेंट की कंपेयर में प्रोडक्ट में आपको ये दिख रहा है, बट आप देखिए एक चीज़ और तरीका होता है। आप इसका नॉर्मली जो सोडियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर बताइए मुझे, एटॉमिक नंबर कितना हो गया यहाँ पे, इसका 11 होता है पक्का। तो एटॉमिक नंबर 11 हुआ, अब यहाँ पे भी नॉर्मली 11 ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो यहाँ से एक गया तो कितना बचा बेटा, 10। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। तो इलेक्ट्रॉन लूज हुए कि नहीं हुआ, तो इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे आपको, ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमें ना हाफ रिएक्शन ही पढ़नी है, हाफ रिएक्शन ही पढ़नी है। ठीक है, अब ये आपके पास कंसेप्ट हो गया, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम Mg से यहाँ आया Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आप लोग इसे ध्यान से दिमाग लगाइए। अब इसका क्या होगा, यहाँ मैग्नीशियम था, नॉर्मली यहाँ न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो यहाँ पे 12 ही रहे। ओके, यहाँ पे भी 12 ही होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज है, 2 गए, कितना हुआ भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टेंट की कंपेयर में प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, रिएक्टेंट की कंपेयर में प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एंजॉय करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, बर्डन नहीं लेना है माइंड पे, क्योंकि जब तक हम प्रेशर में रहेंगे बच्चों कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज होती है जो बच्चों को सीखने से कि हम नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम आती है। ध्यान लगाइए, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी अभी हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं इनको हम, हाफ रिएक्शन यानी कि इंड्यूस रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। क्योंकि इंड्यूस रिएक्शन में आपका सेपरेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो हम इंड्यूस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इनको हम हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए कंसेप्ट को। चलिए अब आगे, अब यहाँ से आगे ही चलेंगे। अब ये आपका एक और मैं अब आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, एल्यूमिनियम Al से Al3 पॉजिटिव बच्चों प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए ऐसे करके क्या समझ में आ रहा है, वेरी गुड, आपने आंसर दे दिया। क्योंकि आपका यहाँ एल्यूमिनियम था ना, एल्यूमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम का कितना है, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों अब देखिए आप लोग ध्यान से कि एल्यूमिनियम है यहाँ पे और यहाँ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए दिमाग लगा के कि इसका क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे Al था, रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट ये आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो रखे, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। प्रॉब्लम नहीं करना, बहुत आसान है यार, सब समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना। चलिए कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज की जो टेक्निकल वैल्यू है तो कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। ये हमारी ऑक्सीडेशन की बात थी। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी है हमने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखा है। चलिए चलिए
अब हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब ये जो ऑक्सीडेशन था ना मैटर, हमने ऑक्सीडेशन की पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं इसका ही रिडक्शन। रिडक्शन, अब ये रिडक्शन वर्ड है ना, इसकी भी डेफिनेशन हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी बच्चों, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देते रहिए ध्यान। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ था, वहां तो इसका था OL और इसका हो जाएगा रिक। रिडक्शन इन गेन मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए, समझ आए। तो रिडक्शन का इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप क्या करना चाहिए, इसके अंदर गेन करना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। अभी चलो देख लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के क्लियर तो नहीं होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस चीज को देख लीजिए नोटिस करके, कि अब इसको समझना है कि Cl से आपका एक एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, और यहाँ पे माइनस के 1 इलेक्ट्रॉन्स। एक आपके सामने इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया। चलिए देखिए, क्लियरिफाई करते हैं। Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 17 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, इसको मगअप कर लीजिए, आगे तक काम आते हैं सब सिस्टम। 17 यहाँ हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है यानी कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1 ऐड कीजिए, कितना होगा भाई 18। अब यहाँ पे 17 थे और यहाँ पे कितना हुआ 18, इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितना हुआ 18। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया कि नहीं किया एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, हाँ या ना, यस वेरी गुड, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बात है, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, O है, O से यहाँ पे आपका गया O2 नेगेटिव, क्लियर, O से O2 नेगेटिव। चलिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रखा है, क्वेश्चन दे दिया, देखिए लीजिए टाइम और से करिए, कितना होगा बताइए। चलो हम ही कर देते हैं, अभी क्वेश्चन देते हैं। O का कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे आया कितना आता है 80 होता है, यहाँ पे भी 80 हो, 8 में 2 आपने ऐड किया, कितना हुआ बच्चा 10, 8 था 10 हुआ, इंक्रीज हुए इलेक्ट्रॉन, और इंक्रीज यानी कि गेन हुए इलेक्ट्रॉन, और गेन हुए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपने कर लिया ना क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, समझ आया। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं कुछ लिखता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बारे में थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। चलिए वेरी गुड, चलिए चलिए अब आप लोग, मैं कुछ कंबाइन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, कुछ रिएक्शन है। चलिए ये है कि Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, K पॉजिटिव K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स टू Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका क्या हुआ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, N से लेके N3 नेगेटिव, माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन्स, Al3 पॉजिटिव इक्वल्स टू Al 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए चेक कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन करके देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए चलिए ओके, हम बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आराम से ध्यान से देखिए इसका क्या हो रहा है। Mg है, Mg2 पॉजिटिव है, इसके ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया कि लूज किया। भाई हमने रिएक्टेंट के देखा ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है डिफिशियंसी हो गई, तो डिफिशियंसी होने को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्लियर, अरे यस तो बोल दीजिए यस। और उसके बाद आता है K पॉजिटिव है यहाँ K,
अब यहाँ पे क्या इधर तो कम है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ इधर, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमने क्या बोला था, इसको बोलते हैं क्या है, रिडक्शन। अपने क्वेश्चन का आंसर मैच करते रहिए बच्चों, पढ़ने का मजा तभी है। Fe2 पॉजिटिव यहाँ आया और यहाँ क्या आ रहा बच्चों, Fe3 पॉजिटिव। अब दिमाग लगाइए, Fe2 पॉजिटिव यहाँ है, Fe3 पॉजिटिव यहाँ है, तो Fe2 पॉजिटिव जनरल वे में कितना है यहाँ पर 26। अब क्या है कि ये भी 26 ही कर लीजिए, थोड़ा वर्क कर लेते हैं। तो Fe का 26 है, तो 26 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कितना बचा बच्चों 24। तो इधर कितना रिएक्टेंट में 24 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर 26 था तो यहाँ पे 3 गया तो कितना बचा भाई 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 24 था, 23 था, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए कि लूज हुए, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो क्या बोलेंगे आप लोग उसको, ऑक्सीडेशन। क्या बात है, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब मेहनत तो कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एन का यहाँ नाइट्रोजन का कितना है 7। अब यहाँ पे भी इसको 7 ही मान लीजिए, तो 7 ही मानना, क्या 7 है होता है 7 है, यहाँ पे 3 हुआ तो कितना हुआ 10, तो गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 थे यहाँ गेन हुआ, और गेन हुआ तो क्या हुआ रिडक्शन, गेन हुआ तो क्या हुआ रिडक्शन। समझना तो यही है, प्रैक्टिस कीजिए समझ में आ जाएगा। Al3 पॉजिटिव यहाँ से, और आपका यहाँ पे Al आया, इसका मतलब गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जब गेन किया हो तो क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन। बोलो बात समझ में आती है, नोट कर लीजिए, आपके आंसर भी आगे होंगे, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी तरीके से आप मेहनत कीजिए। और आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये मैं आपके यहीं पे ख़त्म करूँ, हम लोग कल मिलेंगे और अच्छी तरीके से वीडियो के साथ में मिलेंगे। आप लोग इसी तरीके से मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।